स्वाद झलक रहा था। रचना ने उसे उठाया और घर ले आई। उसने उसकी मरहम पट्टी की, घाव साफ किया और रोज दूध देती। धीरे धीरे सांप स्वस्थ होने लगा। एक रात की बात है, आंगन में चांदनी बिखरी थी। रचना वहां बैठी थी, तभी सांप रेंगता हुआ आया और कुंडली मारकर बैठ गया। उसने अपना फन झुका लिया, मानो कह रहा हो, बहन, तूने मेरी जान बचाई है, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रचना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, आज से यह मेरा भाई है, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद से दोनों साथ रहने लगे। जब रचना बकरियां चराने जाती तो सांप भी उसके साथ जाता। वह बकरियों को इधर उधर जाने से रोकता और उनकी रक्षा करता। गांव वाले हैरान रह जाते। धीरे धीरे गांव वालों ने सोचा कि अब रचना की शादी कर देनी चाहिए। सबने मिलकर उसका विवाह रामकिशोर नाम के युवक से तय किया। शादी का दिन आया, पूरा गांव उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की आवाज, गीतों की गूंज, सजे हुए मंडप, चारों ओर खुशी का माहौल था। रचना दुल्हन बनी बैठी थी। उसके पास वही सांप भी था। उसका फन ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वह अपनी बहन को आशीर्वाद दे रहा हो। शादी संपन्न हुई। रचना की विदाई हुई। वह अपने पति रामकिशोर के घर पहुंची, मगर जैसे ही लोगों ने देखा कि वह अपने साथ सांप भी लाई है, सब हैरान रह गए। कोई हंसने लगा, कोई आश्चर्य से चुप रह गया। सब आपस में कहने लगे, अरे देखो, रामकिशोर की पत्नी अपने साथ सांप भी लेकर आई है। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, यह कैसी दुल्हन है जो अपने साथ सांप लाई है, कहीं यह कोई अनहोनी न कर दे। कई स्त्रियां फुसफुसाकर हंस रही थीं। रामकिशोर को कैसी अजीब पत्नी मिली है, अब यह घर कैसे चलेगा। लेकिन रचना को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए वह सांप कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि उसका भाई था। जिस तरह उसने उसे कठिन समय में सहारा दिया था, उसी तरह अब वह उसे हर हाल में अपने पास रखना चाहती थी। रामकिशोर ने जब यह सब देखा तो भले ही क्षण भर को आश्चर्यचकित हुआ, मगर उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। उसके मन में रचना के प्रति स्नेह था और वह जानता था कि उसकी भावनाएं सच्ची हैं। लेकिन घर में सबका मन इतना बड़ा नहीं था। विशेषकर उसकी मां यानी रचना की सास बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव की महिला थी। शादी के बाद शुरुआती कुछ दिन तो उत्सव और हलचल में बीत गए। घर में रिश्तेदार आते, गाना बजाना चलता, पकवान बनते। पर धीरे धीरे सब शांत हुआ और रचना का असली जीवन शुरू हुआ। रचना अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाती। सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाती, भोजन बनाती, सास ससुर और पति का ध्यान रखती। मगर जब भी वह अपने पति रामकिशोर को खाना दे